हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा एंड आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके बाद आप फर्दर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एमएससी करनी चाहिए या फिर एमबीए इन एग्री बिजनेस। देखो, एमबीए इन एग्री बिजनेस जब बोलूंगा ना तो ये एक नया स्ट्रीम है, एक नया सब्जेक्ट है, एक नया ऑप्शन है, एक नई करियर अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम इसको सुनते हैं ना तो सभी को लगता है नहीं नहीं यार एमएससी अच्छी है। उसका रीजन ये है कि फार्मर्स भी ऐसा ही सोचते हैं। फार्मर्स को लगता है कि सीरियल्स यानी व्हीट एंड राइस को ही कल्टीवेट करना चाहिए, पल्सेस ऑयल सीड अच्छी नहीं है बिकॉज वो नई क्रॉप है। लेकिन अगर आपने ब्रेक क्रॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वो ये बताता है कि बिजनेस को, फार्मिंग को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमारे फार्मर्स को सीरियल से मूव करना चाहिए नई अपॉर्चुनिटीज पे। मैं ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज नई अपॉर्चुनिटीज जब भी मार्केट में होती हैं, ये एग्रीकल्चर में हो सकती हैं या आपके करियर में हो सकती है, तो हमें उसमें रिस्क लगता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फीडबैक नहीं होते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा नहीं होता। लेकिन होता वही है कि जब बहुत लोग उस फील्ड के अंदर नहीं होते ना, उसी टाइम पे उस फील्ड में ज्यादा स्कोप होता है। तो शायद ऐसा ही एमबीए एग्री बिजनेस के साथ है। मैं आपको दोनों के बारे में कंपैरेटिवली बताऊंगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा ज्यादा अच्छा है। हाँ, स्टडी करना ऑब्वियसली आपके करियर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। तो सब कुछ आप जो भी करते हैं जहां पे हार्ड वर्क और आपका स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व है तो वो आपको बेनिफिट्स ही देके जाएगा। अगर बात करते हैं एमएससी वर्सेस एबीएम की, तो सबसे पहला तो डिग्री के अंदर डिफरेंस समझिए। डिग्री की बात करेंगे, जो आपकी एमएससी है ये 2 to 3 years डिग्री है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ये रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा होता है, थीसिस वर्क इसमें करना पड़ता है। तो ये 2 साल की जनरली मानी जाती है, बट हाँ 2.5 to 3 years लग जाते हैं। बट अगर एमबीए की बात करें एग्री बिजनेस में तो ये प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है। सबसे पहले क्लियर रखना पड़ेगा, है ना। एबीएम अलग है, एमबीए इन एग्री बिजनेस अलग होता है। एमबीए इन एग्री बिजनेस की बात करूंगा तो आप एमबीए ही कर रहे हैं, लेकिन एमबीए के अंदर पर्टिकुलर आपको जो एमबीए करेंगे वो किसमें करेंगे, एग्री बिजनेस में। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर थ्योरेटिकल नहीं, एमएससी थ्योरेटिकल पार्ट है, बट एबीएम के अंदर क्या होगा, एबीएम के अंदर प्रैक्टिकल होगा। ये एक मैनेजमेंट प्रोग्राम है जहां पर केस स्टडीज इन्वॉल्व होती है। मतलब आप जो भी स्टडी करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, वो थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। लेकिन एमएससी के अंदर वो प्रैक्टिकल ना हो कि वो कैसा होगा, थ्योरेटिकल ज्यादा होगा एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल वहां पे भी होता है। उसके अलावा एमएससी अगर आप कर लेंगे ना तो आपको अपॉर्चुनिटीज जो मिलेंगे वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, जो दोनों ही ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाते हैं। पर अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट को देखता हूं ना, आप खुद देखिए, एक वो स्टूडेंट जो बीएससी कर चुका है, एमएससी करने के बाद कितने गवर्नमेंट ऑप्शन और ओपन होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। कितने प्राइवेट ऑप्शन ओपन होते हैं, बहुत सारे नहीं होते। लेकिन अगर आप एबीएम देखेंगे ना, हाँ एबीएम वाले केस में बहुत सारी पोजीशन है जहां पे आपको प्रेफर किया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, नाबार्ड और अगर आप एएफओ के लिए जाते हैं, उसके इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, प्रेफरेंस दी जाती है दोज हु हैव डन एमबीए इन एग्री बिजनेस। उनको ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा होता भी है ना, कि वो जो मैनेजमेंट वाला पार्ट आपको बैंक में आके सीखना है, उस स्टूडेंट ने पहले से उस कोर्स के अंदर सीखा हुआ है, तो प्रेफरेंस दी जाती है। उसके अलावा प्राइवेट कंपनीज की बात करूंगा तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या फिर कंपनीज हैं जहां पे प्लेसमेंट के नाम पे 3 लाख से लेके और 15 से 20 लाख एनुअल पैकेज आपको मिल जाता है अगर आपने एमबीए किया हुआ है एग्री बिजनेस में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि बेनिफिट यहां भी मिल रहे हैं, बेनिफिट यहां भी मिल रहे हैं। बट अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर को कंपेयर करूं ना, तो एमबीए वाले केस में आपको अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा मिल जाती हैं। तो यहाँ पे फ्यू अपॉर्चुनिटीज और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेंगी। इधर आपको लेस वर्क लेस सैलरी, मतलब बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और सैलरी ऐसा नहीं कम मिलती है। लेकिन मैं तो कंपैरिजन में बता रहा हूं ना, मोर वर्क मोर सैलरी, बिकॉज एक बड़ी कंपनी में जाएंगे जहां पे सुनने में अच्छा लगता है कि 24 lakhs का पैकेज, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप हार्ड वर्किंग है ना, तो ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर दिस। आपको काम करना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपके पास करियर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ग्रोथ रेट आपका ज्यादा है। ट्यूशन फी की बात करेंगे, हाँ इसमें अगर एमबीए की बात करेंगे तो एमएससी में तो ट्यूशन फी कम होती है, लेकिन इसके कैसे ट्यूशन फी हाई है, कुछ कुछ में तो बहुत हाई है, 20 लाख 24 लाख 25 लाख 2 2 साल की फीस है। लेकिन हाँ मैं आपको लास्ट में कॉलेज भी सजेस्ट करने वाला हूं, जो मैंने रिसर्च करने के बाद देखा कि किसी का अगर एमबीए में इंटरेस्ट हो तो क्या कोई ऐसा है जो 4 5 लाख के अंदर हो जाए, है ना, बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन जनरली देखेंगे तो एमएससी के अंदर फी कम और इधर फी जो है वो ज्यादा होती है।
ये 2 to 3 years, जबकि ये अपने आप में 2 years का प्रोग्राम है। तो आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ आया होगा कि एमबीए और एग्री बिजनेस के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट आ रहा हो ना जो मैंने ना बताया हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आप पूछना चाहेंगे। मैं बेसिकली एमबीए एंड एग्री बिजनेस को प्रेफरेंस दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज मैं नहीं दे रहा हूं, मैंने तो रिसर्च किया इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारे प्लेसमेंट के डेटा देखे, बहुत सारे देखे एमएससी के बाद लोग किस जॉब के लिए जा रहे हैं, एबीएम के बाद किस जॉब के लिए जा रहे हैं। एमएससी के बाद एएफओ या नाबार्ड के इंटरव्यू में एमएससी कैंडिडेट को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही है, लेकिन अगर एमबीए वाला है तो उसके केस में प्रेफरेंस दी जा रही है ना। बेसिकली मैनेजमेंट कोर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, जैसे पीजीडीएम होता है या फिर एमबीए एग्री बिजनेस होता है, उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। अब प्लेसमेंट की बात करेंगे ना कि एमबीए में एग्री बिजनेस प्लेसमेंट रेट क्या है या फिर कहां प्लेसमेंट हो सकता है। सो कंपनीज हायर करती हैं जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जैसे नाबार्ड मैंने बोला गवर्नमेंट जॉब है, ये मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। सो नाबार्ड वाले केस में तो एग्जाम के थ्रू जाना पड़ता है, बट हाँ प्रेफरेंस मिलती है। उसके अलावा पेप्सिको हुआ, एनबीएससी है, ब्रिटानिया, पार्ले, आयशर, एनसीएमएल या फिर बेयर क्रॉप साइंस या फिर इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी जो एमएनसी है, यहाँ पे एमबीए इन एग्री बिजनेस वालों को हायर किया जाता है। एमएससी वालों को भी हायर किया जाता है, लेकिन एमएससी के लिए पर्टिकुलर फील्ड है, वहां पे क्या है लिमिटेड स्कोप है, बट मैनेजमेंट एक बड़ा स्कोप है आज के टाइम में। कंपनी रिसर्च कर रही है कि नहीं कर रही है ये डिपेंड करता है, बट कंपनी मैनेज कर रही है या फिर मैनेजमेंट कर रही है ये डिपेंड नहीं करता, कंफर्म वो मैनेजमेंट कर रही है। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके साथ अगर आप परस्यू कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो टॉप कॉलेजेस जैसे हैं वहां पे आपको क्या मिल जाता है, एक अच्छी सैलरी मिल जाती है आफ्टर प्लेसमेंट। 4 लाख से लेके 15 लाख तक एवरेज प्लेसमेंट, यानी कि आपका जो प्लेसमेंट के बाद पैकेज है 4 से 15 लाख तक का मिल जाता है। बाकी डिपेंड करेगा कॉलेज पे, बिकॉज स्टार्टिंग सैलरी 30,000 भी हो सकती है और इट कैन गो अप टू 2 to 3 lakhs। बट मैं एवरेज की बात कर रहा हूं कि 5 लाख से 15 लाख के बीच का क्या है, मोटा मोटा एवरेज है, जो मैं ये कहूं कि ना तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, ना ही मैं कम कह रहा हूं। बिकॉज 4 लाख का भी पैकेज मिल सकता है और 20 का भी मिल सकता है, लेकिन 3 से 10-15 के बीच में, 5 से 10-15 के बीच में सुटेबल सा लगता है, जो हर कॉलेज या फिर हर वो स्टूडेंट जो एमबीए एग्री उसको मिल जाता है। बट अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से है तभी। बाकी हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग प्लेसमेंट रेट है, हर किसी के अपने अपने क्राइटेरिया है, अलग अलग एग्जाम है, उनका भी मैंने एक डिटेल वीडियो डाला हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहां पे चेक कर सकते हैं। अब अगर एमबीए में किसी का इंटरेस्ट बन रहा है तो मुझे लगा कोई कॉलेज सजेस्ट करना चाहिए, तो मैंने ऐसा कॉलेज देखा जहां पे आप एडमिशन भी ले सकें और आपकी जो ट्यूशन फी हो वो भी कंपैरेटिवली कम हो। बिकॉज मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे जहां पे 20, 15, 22 लाख फीस थी, लेकिन ये मुझे लगा कि अच्छा है। तो पहले तो बेनिफिट्स आपको समझ आ गए होंगे कि एमबीए करने का आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है, आपका जो करियर है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा किसी इंडस्ट्री पे, बिकॉज मैनेजमेंट इज समथिंग जो हर जगह पे रिक्वायर्ड है। आपका पोटेंशियल अर्निंग जो होगी इंक्रीज हो जाएगी विद योर प्रोफेशनल स्किल्स, कि आप जैसे ही डिग्री करके प्लेसमेंट हुआ, अब हर साल आपके स्किल्स बढ़ते जा रहे हैं, सैलरी बढ़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती जाएंगी। तो मैंने देखा कि मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूं स्टूडेंट्स को। तो नोएडा के अंदर मैंने कॉलेज देखा जिनकी फैसिलिटीज मुझे अच्छी लगी। बेसिकली इस कॉलेज का नाम है इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस, आईएसएबी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसके जो फाउंडर मेंबर है, दोनों जो मेंबर है, एक मेंबर जो पंत यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं पंत यूनिवर्सिटी के बारे में, जो इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और सेकेंड जो है वो आईआईएम अहमदाबाद से है। क्योंकि बेसिकली फाउंडर इज समवन जो सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने वाला है, सारा कुछ सेट करने वाला है। तो इसके जो ऑर्गेनाइजर यानी जो फाउंडर है वो दोनों ही क्या है, एक तो आईएम अहमदाबाद से और दूसरे पंतनगर यूनिवर्सिटी से। तो मुझे एक इसका प्लस पॉइंट लगा। उसके साथ साथ एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, इन्होंने बताया कि 300 प्लस एग्री बिजनेस कंपनीज, 20 प्लस इंडस्ट्री एसोसिएशन प्लस 10 फॉरेन इंस्टीट्यूशन से इनका क्या है टाई अप या फिर लिंक्स है इनके। लोकेशन जो इस इंस्टीट्यूट की ये ग्रेटर नोएडा के अंदर है। मुझे लगा सजेस्ट कर रहा हूं तो मुझे प्लेसमेंट रेट भी देखना चाहिए। तो अगेन एज पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो 21 से 23 का इनका बैच था, उसका जो प्लेसमेंट रेट है वो 100% है। और जो एवरेज सैलरी है, क्योंकि सैलरी तो कम ज्यादा होती है, बच्चे की स्किल्स पे डिपेंड करता है, एवरेज सैलरी है 6 lakhs पर एनम।
6 लाख पर एनम का मतलब है 50,000 पर मंथ, है ना। बाकी स्किल्स पे और कंपनी पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ एवरेज सैलरी दैट वाज 6,000। बाकी एजुकेशन लोन और स्कॉलरशिप फैसिलिटीज भी वहां पे अवेलेबल है। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से ली है। अगर आपको लग रहा हो कि फर्दर कुछ और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एमबीए एग्री बिजनेस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए स्कूल के बारे में, एमबीए करना है आपको, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरी साइड से कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो प्लीज मेरे हेल्पलाइन नंबर पे जो आपको सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है वहां पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।